राना साहब, व्हाट यू थिंक? बर वक्त जवाब, बड़े अच्छी बात, मतलब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ ज़हरा बलोच की साहिबा की जानिब से बड़ा अच्छा एक मैसेज गया है और ये एक हमने क्लियर कट स्टैंस लिया है अपनी सेफ्टी के लिए, विच इज़ गुड एक्चुअली। बिल्कुल ऐसी बात है और हमें ऐसे ही लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस मामले में पूरी कौम जो है वो इस हुकूमत के साथ खड़ी है और अगर हुकूमत अमेरिका के खिलाफ इस हवाले से कोई स्टैंड लेगी तो पूरे 24 करोड़ लोग उसके पीछे खड़े। और मेरा ख्याल है कि इतना मजबूत स्टैंड लेने के पीछे असल वजह तो पाक फौज है जो खड़ी है। अदरवाइज शहबाज साहब तो वहां जाके खुद ही कह आए थे कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, तो वो तो ऑलरेडी अपना एजेंडा दे चुके हैं। ठीक है, ये तो मेहरबानी है कि पाक फौज पीछे खड़ी है जिसकी वजह से उन्हें ये बात कहनी पड़ रही है और कहेंगे वो नहीं। आप क्रेडिट दे ना, ऐसे तो ना करें आप कहीं तो। आई मीन ही इज अ प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने स्टांस लिया है। नहीं तो मैं इससे कभी इनकारी नहीं हूँ कि मतलब वो स्टांस नहीं लिया। अब लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि इस सारी गुफ्तगू के पीछे पाक फौज खड़ी है। हाँ। जिसका एक क्लियर स्टांस है, ये किसी पॉलिटिशियन का स्टांस नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि देखें हमें अमेरिका को बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए, अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ना करेंगे हम। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, मिसाल के तौर पर IMF है, FATF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड कंसोर्शियम है, हम एक उसमें घिरे हुए लोग हैं। खुद मुख्तारी और उसकी निगरानी और निगहबानी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। राइट। ठीक है ना। और जो कौमें अपने अना में जीना सीख लेती हैं वो किसी के आगे झुकना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप खुद ये ऐलान करते फिरें कि भाई अमेरिका से तो हम टक्कर नहीं ले सकते, वो तो हमारा माई बाप है, और एक दफा नहीं आप कई दफा कह चुके हो, और अगर कोई बंदा एब्सोल्युटली नॉट कहे तो आप उसे कहेंगे ये तो पागल है, अमेरिका को कह रहा है कि भाई हम तेरी बात नहीं मानते। ऑन रिकॉर्ड है, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम साहिबा सबने कहा। तो पहले दिन से हम यही कह रहे हैं ना कि अमेरिका को भाई हम उनके को गुलाम हैं कि जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ठीक है ना। आज वो जुमले मुझे कानों में मुझे आ रहे हैं। अच्छा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम जो है मिसाइल के ऊपर कह रही है कि हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं कि तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हाँ। ठीक है ना, आज वो आ गया ना जुमला सामने। क्या बात है। ठीक है, तो बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है और मैं आज उनके साथ हूं, शहबाज शरीफ साहब के उनके इसी स्टैंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर पाक फौज इस हवाले से जरा सा भी नरम रवैया रखती तो शहबाज शरीफ साहब ने गिट्टे गोडे चरना पानी नहीं गया कि वो यहो जी गल कर जाते। नहीं, पाक फौज क्यों नरम रवैया रखती? यही मैं कह रहा हूं ना कि वो थे। और ये जो हम माजी में भी कहते हैं ना एटम बम का क्रेडिट, भाई ठीक है एटम बम आपके दौर में हुआ, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आगे कल आपका डिसीजन था। वो कहते हैं मैंने को पता नहीं कौन शुर्री छोड़ा था कि जो वो जब गए एटम बम का धमाका करने तो उन्होंने रोक शहबाज अब माचिस पड़नी, उनको पैन माचिस कर ली, कहते बम में भी चल जाएगा। तो बात यह है कि पीछे लोग खड़े थे जिन्होंने भाई धमाका करवाना था, जिन्होंने धमाके की पूरी तैयारी की भी थी। सो शहबाज शरीफ साहब ने अगर स्टैंड लिया अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी है जी।